स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। यस, आज फिर हम और आप की जोड़ी एक साथ है जी। आज हम जो है एक और चैप्टर का एक और प्रोफाइल, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, उसका शॉर्टकट आपके सामने लेकर आए हैं। क्या है चैप्टर, कौन सी है प्रोफाइल? जी हाँ, चैप्टर है मेरे बच्चे। यहाँ पर आज हमें जो देखना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आज हम जो देखने वाले हैं वो क्या, कि एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। कौन सा? जो आपको नजर आएगा कई जगह, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। जी हाँ, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो आज के बाद सीधा लिखेंगे इसको। जी हाँ मेरे बच्चे, क्या है? एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ, इन दोनों का सम। इसको आगे से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उस शॉर्टकट के लिए, उस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप सबको पता है पर्दे के पीछे की कहानी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो अब इस ज्ञान को यहां हम शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि आखिर जो भी हम आज शॉर्टकट बताने वाले हैं या जो भी टिप आज हम आपको देने वाले हैं, जो टिप्स होगी आखिर वो कहां से आई होगी, ये देखते हैं बच्चे मेरे। यहां पर एक्चुअली ये जो इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर देते हैं, इसके दोनों टर्म्स को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। कैसे? देखिएगा, एफ एक्स डी एक्स को अलग किया, इसी तरह से फिर हमने क्या किया, एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स को अलग कर दिया। अब जरा इन दोनों पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। जी हाँ, क्वेश्चन से हमेशा बातें किया करें, प्रोफाइल से हमेशा बातें किया करें, आपको बहुत सारी चीजें वहीं से मिल रही होती है, वहीं से हिंट मिलता है। यहां मुझे, जब मैं इन दोनों को एक साथ निगाह भर के देखता हूं तो मुझे एक हिंट मिलता है, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, जी हाँ, एक्स का डेरिवेटिव 1। मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो फील आ रही है, वो फील आ रही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट की। जी हाँ, उसकी स्मेल आती है। कैसे? कि देखिए, जब एफ को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश आएगा, एफ के बगल में कौन पड़ा है? 1। मैथ्स का भगवान हर जगह रखा हुआ होता है। जी हाँ, दिखता नहीं है। तो मेरे बच्चे, वो 1 जो है यहां भी है, उस 1 का इंटीग्रल x दिख रहा है, इस f का डेरिवेटिव f डैश दिख रहा है। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया जाए और उसमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी इसको लेना है हमें सेकंड फंक्शन और इसको लेना है फर्स्ट फंक्शन ना। अच्छे से पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिनको नहीं पता है, थोड़ा सा ज्ञान उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी देते हैं। बच्चे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके पास दो फंक्शन होते हैं, u और v x के। हमें क्या करना होता है? हमें इनमें से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है, एक को सेकंड फंक्शन मानना होता है। हम क्या करते हैं, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। यहां हमारी अजम्पशन कि भाई किसको सेकंड किसको फर्स्ट लें, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किसका इंटीग्रेशन आपको आता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन तो किसी का भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोशेंट रूल, सब में हमारी बहुत बढ़िया से कमांड है। डिफरेंशिएशन हम किसी का भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अभी बस की बात नहीं है। तो क्या करें बच्चे, कि हम इनमें से जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको सेकंड फंक्शन लेंगे और फर्स्ट आप किसी को भी ले लो। तो बच्चे, यहां पर जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है या तरीका है, वो क्या कहता है कि आप सबसे पहले सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखें। जी हाँ, फर्स्ट फंक्शन u को ऐसे कैसे रखें, सेकंड का इंटीग्रेशन करें, फिर माइनस। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाँ, u का डिफरेंशिएशन du by dx। जी हाँ, सेकंड जो आपके पास v है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन v dx। और क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को वापस इंटीग्रेट करना है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का वापस x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो बच्चे, यहां पर अब आपको समझ में आ रहा है, f को हमें बदलना है f डैश में, तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला हमारे पास है। अब हमें बस क्या ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी करेंगे इसके साथ करेंगे, इन जनाब को ऐसे कैसे बचा के रखो। ये देखिए, अभी आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको सारी चीजें अपने आप ही मिलने वाली है। कैसे? देखो, आप यहां 1 का इंटीग्रेशन x, f हमने ऐसे कैसे रखा, ठीक है, माइनस। मेरे बच्चे, अब हम क्या करेंगे कि 1 को इंटीग्रेट करेंगे x, f को डिफरेंशिएट करेंगे f डैश, और इन दोनों के प्रोडक्ट का वापस इंटीग्रेशन करना है।
अब आपको समझ में आया होगा ये हमने क्यों नहीं छेड़ा, क्यों, ये जो बगल में रखा हुआ है ना, ये तो मेरे बच्चे सही बहुत तेज हो गए आप कि सर ये तो कैंसिल ही हो गया, बस ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हुआ और हमें दिख रहा है कि हमारा आंसर फाइनली एक्स एफ एक्स आ गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हर जगह चलता ही है। तो आगे से अब हमारे लिए क्या दिखा कि एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स आ जाए तो उसका फाइनल इंटीग्रेशन हमारे लिए क्या होता है, एक्स एफ एक्स होता है। इज इट क्लियर? यस। लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको एक और ज्ञान देता हूं जो काफी लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा भी कर लेते हैं। हम इसको वापस वही हमारे इंटीग्रेशन को लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस यहां पे लिखते हैं वही एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स कि सर आपने इसको बचा के रखा, आपने बाई पार्ट इस पे लगाया, क्या इससे कोई विशेष प्रेम है ना, कतई नहीं है। यहां हम क्या करेंगे बच्चे, इसका भी कर सकते हैं ऐसे, बस तरीका बदलना है। अब यदि यहां से यहां आना है तो एफ डैश को इंटीग्रेट करोगे तो एफ आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। मतलब यदि आप इस पर बाई पार्ट लगाने की चाह रखते हैं तो बच्चे इसको तो लेना है फर्स्ट फंक्शन, इसको लेना है सेकंड फंक्शन, इसको ऐसे कैसे रखो, इस पे बाई पार्ट लगाओ। तो देखिए ये आपके पास एफ एक्स डी एक्स ऐसे के ऐसे प्लस हमारा बाई पार्ट वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड को इंटीग्रेट करो, f डैश का इंटीग्रेशन fx, दोनों के प्रोडक्ट का वापस आपको इंटीग्रेशन करना है। जी हाँ, जरा गौर से देखिए ये और ये सेम है और कैंसिल हो गए और वापस आपके पास आंसर x fx ही है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही। मतलब आप कैसे भी जा सकते हैं, हमें बस ये फील आ रहा है कि एक से दूसरी तरफ जाना है और जिसकी तरफ जा रहे हैं उसको बचा के रखो, वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ये है। तो आगे से अब इस वाले में हमारा कंक्लूजन क्या है जी मेरे बच्चे, आपने कहा कि सर एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स जब भी दिखेगा यानी एक फंक्शन के साथ में उसके डेरिवेटिव को x से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा तो इसका इंटीग्रल सीधा लिखना है और क्या लिखना है, x f x प्लस c, जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्लियर मेरे बच्चे? तो चलिए जी हमारे इस कंक्लूजन को परमानेंटली दिमाग में स्टैम्प करने की व्यवस्था करते हैं और वो आपको पता है मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन से होती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जी हाँ डिस्प्ले पे जो पहला क्वेश्चन है सीधा सीधा sin x प्लस x cos x dx। अब देखो अजीबो गरीब सा क्वेश्चन है, यहाँ यूजुअल मेथड से जाओगे लेंदी हो जाएगा, लेकिन अभी आप देखो हम देख पा रहे हैं कि ये यदि fx ले लिया जाए तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो फिर ये हमें x f डैश x दिख रहा है। तो एक fx बगल में x f डैश x, इन दोनों का सम, आंसर x f x। तो भैया fx को x से मल्टीप्लाई करो यानी sin x को x से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर वो लिख दो और वो आंसर तो मुझे ये दिख रहा है सेकंड वाला x sin x प्लस c आ गया जी आंसर। देखिए बहुत आसान सीधा लिखा हमने। अगला थोड़ा सा उसने घुमाया है, इस बार वो साइन के साथ और कॉस के साथ अंदर लॉग दे रहा है, ln x दे रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको फिर फील आना चाहिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, लेकिन माइनस तो यहां है नहीं, इसका मतलब यदि हम इसको f लें तो शायद हमारा कोई काम बने कि ये f डैश जैसा हो। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आप देखिए आप सब जानते हैं कि यदि fx मेरे बच्चे हम साइन ऑफ ln x ले लेते हैं, मैं यदि आपसे कहूं कि इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर ln x रहेगा रहेगा, अंदर गए ln x से मुलाकात हुई, ln x को डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, तो भैया 1/x, जी हाँ आया नहीं आया, हाँ मेरे बच्चे तो ये हमारे पास 1/x आ गया है। अब आप देखो कि जो हमें दिया हुआ है और जो हमें मिल रहा है उन सबको देखोगे तो भैया अंदर दिया हुआ है सिर्फ cos ln x, यहां आ रहा है cos ln x अपॉन x, तो यदि बच्चे देखोगे तो x f डैश x क्या होगा, cos ऑफ ln x, मतलब ये fx है तो ये x f डैश x है, और जैसे ही fx और x f डैश x का सम दिखा क्या करना है, सीधा आंसर क्या, x f x। भैया fx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, sin ln x को मेरे बच्चे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये ना होगा, जी हाँ जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए जी बच्चे, तो देखो हमने इसको भी डायरेक्टली लिखा, थोड़ा सा उसने घुमाया लेकिन हमने पोजीशन ली और सीधा बाउंड्री के बाहर। अगला ln x प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू, अब यहां तो फीलिंग ही नहीं आ रही है,
क्या एफ एक्स है, क्या एल एन एक्स है, कि हाँ क्या एफ एक्स है, क्या एफ डैश एक्स है, कोई फीलिंग नहीं। लेकिन आप देखो फीलिंग है, थोड़ा समझेंगे तो आप कैसे। मेरे बच्चे यहां यदि हम इसको, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी देखने का नजरिया बदलें, तो चीजें हमें दिख रही हैं। मैं आपसे कहूं लॉग को डिफरेंशिएट करें। अब ये जो मैंने किया है आपके दिमाग में आएगा क्यों किया है, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिएगा पोजीशन लेने का तरीका, कैसे हमें फ्रंट फुट पे आना है, कब आना है, कैसे आना है, क्या करना है, कैसे हमें जो है बॉल को कहां मारना है, वो सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि ln x मेरे पास है, यदि इसको f मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी प्रोफाइल में f डैश के साथ में बगल में x चिपका हुआ होता है, यानी मुझे x f डैश x से मतलब है। ln x का डेरिवेटिव 1/x यदि x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 बनेगा। दिख रहा है 1? जी हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अब बात आती है 2x की। इस 2x का क्या करें कि सर कुछ नहीं, 2x में मैंने x और x में ब्रेक कर दिया, ये तो एक ही टर्म है, लेकिन मुझे तो दो टर्म का कॉम्बिनेशन चाहिए f और f डैश का। मुझे ये दोनों तो दिख गए, ये दोनों तो दिख गए कि ये f है तो ये x f डैश है। अब ये बचा 2x। अब इस 2x को मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, चाहूं तो 2x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट घुमा रहा है बिना मतलब, हम क्यों घूमे। 2x का इंटीग्रेशन x² 2 लिखेंगे और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x² आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको एक और दिखा रहा हूं हमारे फॉर्मूले से, जिसमें डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा, ये लो जी। हम ये देख चुके हैं कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा, x से मल्टीप्लाई करने पे 1 बन जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस x ना आ जाएगा। हाँ तो बच्चे ये f है और ये x f डैश। देखो बाप, देखो इसका डेरिवेटिव 1/x, x से मल्टीप्लाई किया 1, इसका डेरिवेटिव 1, x से मल्टीप्लाई किया, आपको देखा x। जी हाँ, अब हमें दिख रहा है कि आंसर क्या आ जाएगा, x f x, यानी x ln x प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी हाँ, और नहीं तो इसमें तो आप इस अकेले को f और इसको f डैश के साथ x वाला ले सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दो, बात वही आ रही है। ठीक है, चलिए जी। अब अगला, डरा आ रहा है भाई आपको ना, डरना नहीं है भाई। आप देखो गुगली हो, बाउंसर हो, यॉर्कर हो, पोजीशन लो तो हर बॉल पर 6 लगता है। तो भैया पोजीशन लेनी है बच्चे। पोजीशन कैसे लेनी है कि यहां थोड़ी सी एनालिसिस करो। जैसा मैंने अभी समझाया, एक छोटे से क्वेश्चन में आपको दिखाया, वहां आसान था क्वेश्चन, मैंने आपको चीजें समझाई कि कैसे चलना है, ट्रैक पर कैसे आना है। वही आप यहां देखो, मुझे 10 का डेरिवेटिव sec² दिख रहा है। ये यदि f होगा तो ये f डैश होगा, लेकिन f डैश के साथ x होता है, तो एक x अलग कर दिया जाए, x पावर 4 में से x³ आता है। ओ, और इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है f एक्चुअली, जिसमें शायद एक x³ है और एक 10 है। ये फील आ रही है क्यों, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव sec² दिख रहा है, उसके बगल में जो x4 है उसमें से एक x निकालना पड़ेगा, क्योंकि f डैश के साथ हमारी प्रोफाइल में x होता ही होता है। तो भैया इसका मतलब जैसे x निकालेंगे x4 से x³ बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी मेरे बच्चे। तो मुझे कहीं ना कहीं x³ 10x जैसी फील आ रही। तो देखिए यदि ऐसा है तो इसको रीअरेंज करते हैं, x³ 10x। अच्छा, इस -2x का क्या करें। अब आप समझदार हो कि सर -2x को आप चाहो तो सीधा इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन x² 2 कैंसिल हो जाएगा, -x आ जाएगा। जी हाँ, तो -x मुझे यहां कहां दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है मुझे तो। और नहीं तो जैसा अभी समझा है 2x के लिए x प्लस x लिख दो, एक f होगा एक f डैश होगा, x f डैश होगा। तो फिर यहाँ 2x ही तो है, माइनस ही तो आ गया है, इसका मतलब इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, -x एक अलग किया। अब आपके पास क्या बचा, 4x³ 10x है, आपने खाली x³ 10x लिया है, तो बच्चा कितना बचा, 3x³ 10x। फिर ये आपके पास x पावर 4 sec² x बचता है और एक x बचता है। बस डरना मना है, पोजीशन हमारी आ चुकी है, अब बस पावर के साथ इसको जो है एग्जीक्यूट करना है। क्या बच्चे देखो, आप जरा गौर से देखिएगा, ये x³ 10x -x, और यहां यदि x बाहर निकाल दिया जाए तो आपको क्या दिख रहा है, 3x² 10x प्लस x³ sec² x -1 dx। अब जरा गौर फरमाइए आप, आपको आपका काम होता हुआ नजर आता है। ये f है तो भैया ये x रखा है और अंदर f डैश रखा हुआ है।
एक्स क्यूब सेक हाँ 10x को डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से तो आपको दिखेगा 3x स्क्वायर 10x, जी हाँ, और एक्स क्यूब सेक स्क्वायर x। देखिए और x का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है 1 होगा, तो लीजिए हमारे पास f प्लस एक्स एफ डैश आ चुका है। तो आंसर क्या है मेरे बच्चे, x एफ एक्स एफ एक्स क्या जी, एक्स क्यूब 10x माइनस एक्स प्लस सी। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फिर आपको शायद ये आ रहा था देखिए, लेकिन आप भूल गए थे कि आंसर में एक्स एफ एक्स आता है, तो एक्स एफ एक्स वाला फील देखिए x पावर 4 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये वाला आंसर हमें नजर आता है। क्लियर, यस। चलिए जी अगला तो भाई होमवर्क है, आपको करना है मेरे बच्चे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स। हैप्पी लर्निंग, यस, वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.